सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट वंश एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बार एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। कब की थी? 752 ईस्वी में की थी। और जो राष्ट्रकूट शासक थे ये पहले वातापी के चालुक्य राजाओं के अधीन कार्य करते थे या फिर वातापी के चालुक्य शासकों के सामंत थे। कौन थे? राष्ट्रकूट शासक थे। जो वातापी के चालुक्य का अंतिम राजा था जिसका नाम कीर्तिवर्मन द्वितीय था, उसकी हत्या करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। चालुक्य वंश के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं उसे जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी क्या थी? तो मान्यखेट। मान्यखेट या मान्यखेत भी बोल देते हैं इसे। तो राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी मान्यखेत थी। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था? दंती दुर्ग ने किया था। दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था और कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। क्वेश्चन पूछे कि एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। तो पूछ सकता है कि राष्ट्रकूट वंश का वह पहला शासक कौन था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? तो वो पहला शासक ध्रुव था और ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को हराया था। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव का दूसरा नाम दारावर्ष था। तो दारावर्ष के नाम से किस शासक को जाना जाता था? ध्रुव को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय था। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर कन्नौज पर अधिकार किया था? तो गोविंद तृतीय ने किया था। और यह किसका उत्तराधिकारी था? ध्रुव का उत्तराधिकारी था। और गोविंद तृतीय ने चक्रायुध, धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय इन तीनों को पराजित किया था। गोविंद तृतीय ने पल्लव शासकों, पांड्य शासकों, केरल के शासक और गंग शासकों को जो आपस में मिलकर एक संघ बनाए हुए थे, ये सभी शासक पल्लव, पांड्य, केरल और गंग शासक ये सभी गोविंद तृतीय के विपक्ष में थे और इसे हराना चाहते थे, लेकिन गोविंद तृतीय ने इनके संघ को हरा दिया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को किसने हराया? गोविंद तृतीय ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष था और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमोघ वर्ष ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था कविराज मार्ग। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कविराज मार्ग का रचनाकार कौन है? राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष है। फिर पूछ सकता है कि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की थी? कन्नड़ भाषा में की थी। और अमोघ वर्ष ने एक रचना और लिखी थी जिसका नाम था प्रश्नोत्तर मल्लिका। तो पूछ सकता है कि प्रश्नोत्तर मल्लिका का रचनाकार कौन है? अमोघ वर्ष है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघ वर्ष के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान जिनसेन, महावीराचार्य, सक्तायना और स्वयंभू रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदि पुराण का रचनाकार कौन है? जिनसेन है। फिर पूछ सकता है त्रिषष्ठी लक्षण महापुराण का रचनाकार कौन है? यह भी जिनसेन है। जिनसेन ने आदि पुराण और त्रिषष्ठी लक्षण महापुराण की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितासार संग्रह के रचनाकार कौन थे? महावीराचार्य थे। महावीराचार्य एक महान गणितज्ञ थे। तो गणितासार संग्रह के रचनाकार कौन है? महावीराचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघ वृत्ति के लेखक कौन है? सक्तयना। तो कौन है? सक्तयना अमोघ वृत्ति के लेखक हैं। अपभ्रंश का आदि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। ये सभी राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, किस राष्ट्रकूट शासक ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था? तो अमोघ वर्ष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरबी यात्री अल मसूदी राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। तो पूछ सकता है कि अरबी यात्री अल मसूदी किस राष्ट्रकूट शासक के शासनकाल में भारत आया था? इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था। और अल मसूदी ने उस समय भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक इंद्र तृतीय को बताया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल मसूदी ने तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक किसे कहा था? तो इंद्र तृतीय को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। कौन था? कृष्ण तृतीय था। और कृष्ण तृतीय के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि रहता था कन्नड़ भाषा का, जिसका नाम था पोन्न। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि पोन्न किस राष्ट्रकूट शासक के दरबार में रहते थे? तो कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। और पोन्न ने एक रचना की थी जिसका नाम था शांति पुराण। तो शांति पुराण का रचनाकार कौन है? पोन्न है। और पोन्न किस भाषा का प्रसिद्ध कवि था? कन्नड़ भाषा का प्रसिद्ध कवि था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने चोल शासकों को हराकर सुदूर दक्षिण भारत पर अधिकार किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने चोल शासकों को हराकर दक्षिण भारत पर अधिकार किया? तो कृष्ण तृतीय ने किया था। और इसके बाद चोल शासकों को हराने के बाद कृष्ण तृतीय ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम रखा गया था रामेश्वरम मंदिर। तो रामेश्वरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण तृतीय ने करवाया। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण कृष्ण तृतीय ने करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चालुक्य शासक तेलप द्वितीय ने करक को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। अब पूछ सकता है कि सबसे पहले कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? करक था। अगर यह पूछा जाए कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम प्रतापी शासक या अंतिम महान शासक कौन था, तो आपका आंसर होगा कृष्ण तृतीय। और यह पूछा जाए कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका आंसर होगा कर्क था। और कर्क को हराकर तेलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। देखिए, राष्ट्रकूट वंश ने तो वातापी के चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और कल्याणी के चालुक्यों ने राष्ट्रकूट वंश को हराकर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासकों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसाने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन शासकों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी? तो राष्ट्रकूट शासकों ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा व एलिफेंटा गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि एलोरा व एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किन शासकों के समय में हुआ? तो राष्ट्रकूट शासकों के समय में हुआ था।
नेक्स्ट पूछ सकता है कि एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। फिर पूछ सकता है कि एलोरा में कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? तो 34 शैलकृत गुफाएं हैं और प्रत्येक गुफा का अलग अलग नंबर रखा गया। गुफा नंबर 1, 2, 3 ऐसे 34 तक है। तो 1 से 34 तक गुफाओं के नाम रखे गए हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। एलोरा की 1 से 12 संख्या तक गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलोरा की 1 से 12 संख्या तक की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। या पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित एलोरा की कौन सी गुफाएं हैं? तो संख्या 1 से संख्या 12 तक की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की 13 से 29 संख्या तक की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलोरा की 13 से 29 संख्या तक की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। फिर पूछ सकता है कि हिंदू धर्म से संबंधित एलोरा की गुफाओं की संख्या क्या है? तो संख्या 13 से संख्या 29। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलोरा की 30 से 34 संख्या तक की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। तो पूछ सकता है कि गुफा संख्या 30 से गुफा संख्या 34 तक एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। फिर पूछ सकता है कि एलोरा की गुफाएं किन धर्मों से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, इन तीनों धर्मों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? तो बौद्ध गुफाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध गुफा विश्वकर्मा गुफा है। और विश्वकर्मा गुफा का क्रम संख्या कितना है? तो इसका क्रम संख्या है 10, यानी गुफा संख्या 10 जिसका नाम विश्वकर्मा गुफा रखा गया है, वो बौद्ध गुफाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफा संख्या 15 में विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है। नरसिंह का अर्थ है आधा नर और आधा शेर। तो भगवान विष्णु को नरसिंह के रूप में एलोरा की किस गुफा में दिखाया गया है? तो गुफा संख्या 15 में दिखाया गया है। तो आज हमने राष्ट्रकूट वंश के बारे में और एलोरा की गुफाओं के बारे में अध्ययन किया। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।